Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I am your tutor of English subject. Dear students, we are doing the exercise of unit number 5, Harmony in Society. अजीज़ तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने अपने क्वेश्चन आंसर और उसके ग्रामेटिकल पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स और रेगुलर और इर्रेगुलर एडजेक्टिव को पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में। इसके साथ हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में और क्लॉजेस और फ्रेजेस और उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ट्रांजिशनल आलात। डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड टू लिंक सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, फॉर एग्जांपल देयरफॉर, हाउएवर, बट एटसेट्रा। ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐसे अल्फाज या फ्रेजेस होते हैं जो जुमलों और पैराग्राफ्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर हाउएवर, देयरफॉर और बट वगैरह। डियर स्टूडेंट्स, इसमें वर्ड आया है फ्रेजेस। फ्रेजेस अल्फाज के ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। मिसाल के तौर पर इन एडिशन टू, ये एक फ्रेज है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस को हुक वर्ड्स या हुक फ्रेजेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो पैराग्राफ्स के दरमियान लिंक या हुक क्रिएट करते हैं। दे वर्क लाइक अ ब्रिज बिटवीन सेंटेंसेस और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर। दे कैन बी ऑल्सो यूज फॉर एडिंग समथिंग टू द सेंटेंसेस। ये दो जुमलों के दरमियान एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान पुल का काम करते हैं। ये जुमले में किसी इजाफे के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दो जुमलों या दो पैराग्राफ्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको हुक वर्ड्स भी कहते हैं और ये ब्रिज के तौर पर भी काम करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, अली इज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज हिज मदर हैज गिवन हिम अ बाईसाइकिल। डियर स्टूडेंट्स, इसमें वर्ड एंड एक ट्रांजिशनल डिवाइस है और इसे एडिंग करने के लिए यानी बात में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी सेकंड एग्जांपल है, फुरकान इज वेरी एथलेटिक एंड ही प्लेज इन द स्कूल क्रिकेट टीम टू। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में एंड एक ट्रांजिशनल डिवाइस है। नेक्स्ट एग्जांपल है, Ahmed invited his teacher to the party as well as class friends. Dear student, इस सेंटेंस में as well as एक ट्रांजिशनल डिवाइस है। Use the following transitional devices used for addition in your sentences. दरअसल ट्रांजिशनल आलात यानी ट्रांजिशनल डिवाइसेस को जुमलों में इस्तेमाल करें। डियर स्टूडेंट्स, हमें कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस दिए हुए हैं, हमने इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। आवर फर्स्ट ट्रांजिशनल डिवाइस इज बिसाइड्स। इसका मतलब है अलावा अज़ीं यानी इसके अलावा। इसका सेंटेंस है, अली वर्क्स इन एन ऑफिस बिसाइड्स ही रन्स एन ऑनलाइन स्टोर। अली दफ्तर में काम करता है, अलावा अज़ीं वो ऑनलाइन स्टोर भी चलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस सेंटेंस पर गौर करें तो इसमें बात में इजाफा किया गया है, इसलिए बिसाइड्स एक एडिशनल या एडिंग ट्रांजिशनल डिवाइस है। आवर सेकेंड ट्रांजिशनल डिवाइस इज इन एडिशन टू। इसके साथ सेंटेंस है, इन एडिशन टू स्टडिंग ही ऑल्सो वर्क फॉर पार्ट टाइम। पढ़ाई के साथ वो पार्ट टाइम काम भी करता है। नेक्स्ट ट्रांजिशनल डिवाइस इज अलॉन्ग विद के साथ। आई बॉट सम एग्स अलॉन्ग विद मिल्क एंड ब्रेड। इस सेंटेंस में अलॉन्ग विद एक फ्रेज है जो कि ट्रांजिशनल डिवाइस के तौर पर काम कर रही है। नेक्स्ट है मोरओवर, मजीद ये के। द टिकट्स वर सोल्ड, मोरओवर द इवेंट वॉज रीस्केड्यूल्ड। टिकटें बेच दी गई, मजीद ये कि तकरीब दोबारा शेड्यूल हुई। नेक्स्ट है फर्दर मोर, मजीद बरा यानी इससे भी ज़्यादा। शी हैज़ एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स, फर्दर मोर शी हैज़ एक्सटेंसिव नॉलेज। वो बेहतरीन लिखाई की महारत रखती है, मजीद बरा इसका वसी इल्म भी है। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम ट्रांजिशनल डिवाइसेस एडिशनल ट्रांजिशनल डिवाइसेस थी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटिव प्रोनाउन यानी ज़मायरे रबत। A relative pronoun is a pronoun that has an adjective clause. ज़मायरे रब्त वो होती है जिनके बाद adjective clause आती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। The relative pronoun are that, which, who, whom और whose. That, which, who, whom और whose ज़मायरे रब्त हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। The cat that ate my biscuit is looking guilty. बिल्ली जिसने मेरे बिस्किट खाए मुजरिम दिखाई देती है। डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस में दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, माई न्यू बैग विच आई बॉट यस्टरडे इज़ ब्यूटीफुल। मेरा नया बस्ता जो मैंने कल ख़रीदा खूबसूरत दिखाई देता है। इस सेंटेंस में विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और नेक्स्ट एग्जांपल इज़
The young girl whose hand was fractured in the accident has not been coming to school. नौजवान लड़की जिसका हाथ हादसा में टूट गया था स्कूल नहीं आ रही है। इस सेंटेंस में whose एक रिलेटिव प्रोनाउन है। The boy who found this purse discovered 1,000 rupees in it. लड़का जिसे पर्स मिला था इसमें 1,000 रुपये थे। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में who एक रिलेटिव प्रोनाउन है। The girl whom I was talking to is a good friend. लड़की जिससे मैं बात कर रहा था एक अच्छी दोस्त है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उस वर्ड के बाद आते हैं, यानी उस नाउन के बाद आते हैं जिसकी हमने एक्सप्लेनेशन देनी होती है। फिल इन द ब्लैंक विद एनी सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ब्लैंक्स गिवन है, इनमें हमने सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन प्लेस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द डोल हाउस डैश द कारपेंटर बिल्ट इज लार्ज। इसका करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। नेक्स्ट एग्जांपल है माय फादर टोल्ड मी डैश ट्रेन टू कैच व्हिच। नेक्स्ट है शी इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन डैश लाव्स एट अदर। तो इसका आंसर है हु। नेक्स्ट है आई वांट टू गो टू द प्लेस डैश वी विजिट लास्ट ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है व्हिच। लास्ट सेंटेंस है आई नो डैश हैंड राइटिंग इज दिस। तो करेक्ट आंसर है हुज। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है क्लॉजेज एंड फ्रेजेस। सबसे पहले हम क्लॉजेज के बारे में बात करते हैं। क्लॉजेज क्या होते हैं? ये नामुकम्मल जुमले होते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। अल्फाज का ऐसा गिरोह जिसका एक फाइल और एक फेल होता है। टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। क्लॉजेज की टाइप्स क्या क्या हैं इनको देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ऐसे सेंटेंसेस जो अकेले स्टैंड कर सकते हैं, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कहते हैं। इट कैन मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आई एम बेकिंग पिज्ज़ा। ये बजाते खुद एक जुमले के तौर पर अपना मफहूम रखती हैं। मसलन, मैं पिज़्ज़ा पका रही हूँ। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लॉज, यानी मातहत क्लॉजेज। इट कैन नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो आई एम बेटर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू ऑफिस टुडे। ये बजाते खुद एक जुमले के तौर पर अपना मफहूम नहीं रखती। मसलन, अगरचे मैं ठीक हूँ मैं दफ्तर नहीं जाना चाहता। इस सेंटेंस में ऑल्दो आई एम बेटर ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसकी उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक हम नेक्स्ट क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज को इसके साथ ना मिला लें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेजेस यानी मुरक्कबे नाकिस। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड वर्ब कंपोनेंट्स, यानी अल्फाज का ऐसा ग्रोह जिसमें फ़ाइल, फेल और फेल के अज्जा ना हो। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं उसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस यानी फ्रेजेस के इकसाम। सबसे पहले है नाउन फ्रेजेस। फॉर एग्जांपल, बेस्ट फ्रेंड। नाउन फ्रेज ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिसका हेड नाउन होता है। मिसाल के तौर पर, बेहतरीन दोस्त। इस फ्रेज में हमारे पास जो हेड है वो है फ्रेंड। इस तरीके से ये एक नाउन फ्रेज है। वर्ब फ्रेजेस, फॉर एग्जांपल, वॉज रीडिंग। वर्ब फ्रेज ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिसका हेड वर्ब होता है। इसमें मेन वर्ब भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। इस जुमले में वॉज रीडिंग यानी पढ़ रहा था, इसमें वॉज वर्ब फ्रेज का हेड कहलाता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेजेस। फॉर एग्जांपल, वेरी ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव फ्रेजेस ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिसमें हेड एडजेक्टिव होता है। इस फ्रेज में ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो कि हेड है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेजेस, फॉर एग्जांपल, रियली क्विक। एडवर्ब फ्रेजेस ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिसमें हेड एक एडवर्ब होता है। इस फ्रेज में रियली एक एडवर्ब है जो कि लीड कर रहा है और हेड है एडवर्ब फ्रेज का। नेक्स्ट है प्रपोजिशनल फ्रेज। फॉर एग्जांपल, ऑन द बॉक्स। प्रपोजिशनल फ्रेजेस ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिसमें हेड प्रपोजिशन होती है। मिसाल के तौर पर, इस फ्रेज में ऑन एक प्रपोजिशन है जो कि हेड है, इसलिए ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाती है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द फ्रेजेस विद रेड कलर एंड क्लॉजेज विद ब्लू। दरअसल मतन को पढ़ें और फ्रेजेस को सुर्ख लाइन से और क्लॉजेज को नीली लाइन से ख़त कशीदा करें। तो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड है फॉर अ वाइल। तो ये एक फ्रेज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। नेक्स्ट है ही इज़ हैप्पी। तो ये एक क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है। वॉज डूइंग समथिंग। डियर स्टूडेंट्स, ये एक फ्रेज है क्योंकि इसमें वर्ब तो मौजूद है लेकिन सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे गॉट अ स्कॉलरशिप। डियर स्टूडेंट, ये एक क्लॉज है, सो दैट शी मे गॉट अ स्कॉलरशिप। नेक्स्ट है
इज वाइज एंड टैलेंटेड, ये एक फ्रेज है। नेक्स्ट है आई डिसाइडेड टू गो टू वर्क टुमारो, तो ये एक क्लॉज है। डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे क्लॉजेज एंड फ्रेजेस। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस। इसके साथ साथ हमने बात की थी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, इसके साथ हमने बात की थी क्लॉजेज और फ्रेजेस की और उनकी टाइप्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।